पैरेलल लाइंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस तरफ वाला एंगल इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल है उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल देते हैं, और वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, और एक लाइन है वो इसको इस तरह से आकर टच कर रही है या क्रॉस करके भी निकल रही है, टच कर रही है या क्रॉस भी करके निकल रही है। तो इधर ये वाली लाइन मान लीजिए ए हो गई, ये बी हो गई, ये ओ हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए इधर वाला एंगल 1 है और इधर वाले एंगल को मैंने मान लिया एंगल 2 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर बनने वाले कोई भी जो दो एंगल्स हैं, उन दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस के केस में अलग अलग तरीके के एंगल्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो हम पैरेलल लाइंस में ये देखेंगे कि जो अगर कोई दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो उन दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हुई काटती हुई जा रही है, ठीक है, तो उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो थर्ड जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा को इंटीरियर एंगल्स। को-इंटीरियर एंगल्स किस तरीके से होते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटती हुई एक तीसरी लाइन इस तरह से जा रही है ऐसे। तो इस लाइन को मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको सी और डी, ए बी और सी डी, और इसको बोल दिया पी क्यू, ये लाइन पी क्यू है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2, इसको बोल दो एंगल 3 और एंगल 4। तो हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हम किसी बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे साथ कोई बैठा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं को पैसेंजर। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये देखिएगा कि साथ में बैठा हुआ जो पर्सन है उसको को लगा देते हैं उसके साथ में। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हम भी पैसेंजर हैं, हमारे बराबर में जो पैसेंजर बैठा हुआ है दैट इज को पैसेंजर। इसी तरीके से ये भी एक एंगल है, इसके बराबर वाला जो एंगल है जो अंदर है, अंदर यानी कि दोनों लाइंस के इंटीरियर में है, बाहर नहीं इंटीरियर में है, तो साथ साथ वाले एंगल्स को क्या बोल देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन क्या होता है आपस में कि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई एक पेयर तो ये हो गया को इंटीरियर, मतलब ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले दोनों एंगल्स हैं। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले दोनों एंगल्स, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या हो गए, ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले और लाइन के बीच वाले मतलब इंटीरियर वाले एंगल्स, तो इंटीरियर वाले 3 और 4 भी तो हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे ही ये दो पेयर बन रहे हैं बस। ठीक, एक एंगल 1 और एंगल 2 ये को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? बताओ भाई आरुष। उसके बाद देखिएगा अगला देखेंगे, जैसे ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, अगला देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फोर्थ नोट करें,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में फिर मुझे ऐसे ही डायग्राम बनाना पड़ेगा जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो हमने क्या करा कि एक पैरेलल लाइन ऐसे बना ली, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, दो पैरेलल लाइंस हो गई। पी क्यू, इधर है ए बी, ये है सी और बी। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर फिर से मैं उसी तरीके से एंगल्स बनाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर बनाया एंगल 1, एंगल 2, फिर इस तरफ एंगल 4 और ये एंगल 3। तो देखिएगा क्या होगा इसमें कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले जो दोनों एंगल्स हैं, एक ही साथ साथ वाले, उनको तो बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि अंदर है लेकिन एक एंगल इधर है तो दूसरा एंगल इसके बराबर वाला नहीं, ये वाला एक जो है वो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल, तो एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल 1 और एंगल 4 ये कहना है हमको क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनमें रिलेशन ये होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये समझ में आ गया भाई, को इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर बता दीजिए, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद जरा देखेंगे 5th। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुआ सर? एफ में आता है ना, अगर हम वो करें एंगल 1 को ऊपर लिखे बी ए क्यू और सर एंगल 2 को डी क्यू वाले एंगल पे, तो वो एफ की तरफ आता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर आप एक बार लिखिए, मैं लिखना चाहता हूं। ये समझ गए? चलिए देखिए। अच्छा वो समझ गए, हाँ ठीक है। ठीक, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो ट्रांसवर्सल है ये दोनों पैरेलल लाइंस को काटती हुई जा रही है। जब ये दोनों पैरेलल लाइंस को काटती हुई जा रही है ट्रांसवर्सल, तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये इसको पार्टीशन किस किस तरीके से कर रही है। तो पार्टीशन ये 4 अलग अलग तरीके से करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इस ट्रांसवर्सल ने ए बी को कैसे काटा, हम ये कहेंगे कि ए बी के 4 टुकड़े कर दिए इसने, 1 2 3 4, मतलब बनने वाले एंगल्स जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कैसे कि ए बी के मतलब ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर की तरफ वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में नीचे की तरफ वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ वाला एंगल। तो 4 अलग अलग तरीके के एंगल हो गए, है ना? डायरेक्शन देख लो दोबारा से, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर की तरफ वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में नीचे की तरफ वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ऊपर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में नीचे वाला एंगल। ठीक, तो फिर इसी तरीके से ये इसको भी 4 एंगल्स में डिवाइड करेगी। यही ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ऊपर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में नीचे वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ऊपर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे वाला एंगल। हो गया? अब इनके नाम दे दीजिए 1 2 3
और 4, इसको बोलो 5, 6, 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बताए जाएंगे भाई? सेम पोजीशन वाले एंगल को कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। सेम पोजीशन कैसे? ट्रांसवर्सल की राइट साइड में ऊपर वाला एंगल क्या है? एंगल 1 इक्वल्स टू 5। हाँ, और ट्रांसवर्सल की राइट साइड में इधर ऊपर वाला एंगल क्या है? एंगल 5। ट्रांसवर्सल की राइट साइड में नीचे वाला एंगल 2, इधर नीचे वाला एंगल 6। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ऊपर वाला एंगल 4, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ऊपर वाला एंगल 8। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे वाला एंगल 3, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में नीचे वाला एंगल 7। 7। तो एंगल 1 ये क्या हो गया? टॉप राइट। ये क्या हो गया? एंगल 2 टॉप बॉटम। ठीक है, राइट बॉटम। ये वाला एंगल क्या हो गया? 3। ये 3 वाला क्या हो गया? लेफ्ट बॉटम। और ये 4 वाला एंगल क्या हो गया? लेफ्ट टॉप। इस तरीके से आप इसको याद करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं। अभी क्या करना है, इसके क्वेश्चन देखते अरे हैं। एफ में दिखाया था एंगल 2 एंगल 6 में एफ नहीं बन रहा। अरे वैसे भाई एंगल z से y माइनस में c। समझ गया मैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये तो एफ बन गया। बिल्कुल अच्छा है। सही तो है। आप सी के साथ कर सकते हो, जेड के साथ कर सकते हो, एफ के साथ कर सकते हो। z कहां से? डेढ़ कहाँ बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में सी कहाँ बन रहा है? वो इंटीरियर में सी कैसे बन रहा है? अबे एंगल 1 एंगल 2 लाइन से c कैसे बन सकता? ये ऐसे करा, ये ऐसे ना, सी के ना 2 कोने हैं, एक ये कोना भी है, एक ये कोना भी। सी कर्व नहीं सर है। ये तो ऐसे है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हें उससे याद रहता है। हाँ सर। बस इसको याद अब याद रहना ये चाहिए। लाइन वाला रेक्टेंगल बोल सकते हो भाई c से। एक साइड से खुला और एक साइड क्या कहा? रेक्टेंगुलर सर्कल? ये कौन सा है? रेक्टेंगल की शेप का सर्कल कौन सा है? फिर वापस होता भाई एक साइड से खुला रेक्टेंगल। हाँ चलिए जी देखिएगा। भाई ये रेक्टेंगल। हाँ, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। सिलेंडर हाँ जी देखिएगा, डर गया बेचारा। नहीं नहीं डरो मत भाई, सब ठीक हो ये जाएगा। डर रहा है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एग्जांपल से स्टार्ट करवा रहा हूँ इसके एनसीईआरटी के, वो सॉरी आर.डी. शर्मा के। इसमें चैप्टर नंबर 8 है लाइन्स एंड एंगल्स। एक ही चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स अलग अलग पार्ट्स में। ये बैकग्राउंड म्यूजिक आते रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। हाँ जी नोट कीजिएगा। इन द गिवन फिगर O and OB are opposite rays. In the given figure OA and OB are opposite rays. फर्स्ट पार्ट है if x is equal to 75 what is the value of y। मैंने तो फिगर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये A है, ये B है। एक रे ऐसे दे रखी है, ये बीच वाला पॉइंट O है, और ये वाला पॉइंट है C। इधर है x, इधर है y। वो बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में if x is equal to 75 if x is equal to 75 degree what is the value of y। 105। x plus y is equal to 180 डिग्री ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। ठीक है, x plus y is equal to 180 डिग्री
लीनियर पेयर लिखिएगा। हाँ जी, x कितना दे रखा है 75। 180 माइनस 75, तो y की वैल्यू होगी 105 डिग्रीज। ऐसे ही सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू 110 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो फिर वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, और x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। हाँ जी, आगे के अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगा होगा। मैं एग्जांपल नंबर 2 और 3 वो भी बिल्कुल बेसिक हैं, आसान है, उनको मैं छोड़ रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं सीधे। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में है, इन द गिवन फिगर ओ एंड ओ बी आर अपोजिट रेज। In the given figure, OA and OB are opposite rays, and and angle AOC plus angle BOD and angle AOC plus angle BOD and angle AOC plus angle BOD is equal to 90 degree, comma, find angle COD. फाइंड एंगल COD। ये फिगर दे रखी है। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आपको ये बीच वाला एंगल COD बताना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बताएंगे हम इसको। हम सबसे पहले ये कहेंगे कि एंगल COA या AOC बोल दो, एंगल AOC, एंगल AOC मतलब इतना एंगल प्लस ये पूरा वाला एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल दूं लीनियर पेयर। यस सर। यस सर। ये तो हो गया लीनियर पेयर। उसके बाद जरा देखिएगा कि ये जो मैंने पूरा एंगल लिया है COB, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है क्या, COD प्लस BOD। तो एंगल AOC को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, एंगल AOC को तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और जो ये COB है, COB इसको लिखो COD प्लस BOD, एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOC और BOD इन दोनों का सब 90 डिग्री दे रखा है, ऐसे लिखो एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD
इज इक्वल टू 180 डिग्री AOC प्लस BOD कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री 90 को उधर ले जाएंगे एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री एंगल COD कितना है 90 डिग्री बताइए जी क्लियर ठीक है यस सर चलिए जी इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल 5 देखते हैं अच्छा ये तुम्हारा BPSG जो है 2-3 तारीख से खुल रहा है हाँ 3 तारीख से खुल रहा है और तुम्हारी छुट्टी है कल की हाँ जी सर कल से सर कल तो पहले छुट्टी छुट्टी ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताना भाई छुट्टी है कल की स्कूल की अमोघ छुट्टी है कल सर की एक चीज है सर अर्ली मॉर्निंग में पीटीएम जाना हो सकता अरे मैं उससे कुछ पूछ रहा हूँ मुझे आवाज़ ही नहीं आई। अमोघ छुट्टी है कल की कि नहीं यस सर ओके और अन्वी है ठीक है अमोघ की छुट्टी है यश की भी होगी युविका कल की छुट्टी है क्या जब टीचर फोन करते हैं काम करते हैं यस सर अच्छा तो एक बात बताओ कल की छुट्टी है तो कल फर्स्ट हाफ में बुला लूँ यस सर फर्स्ट हाफ मतलब सुबह 4 बजे नहीं 10 बजे सर पता नहीं मैं कह रहा हूँ ना पीटीएम 10 बजे 4:30 नहीं नहीं 4:30 सर 10 बजे पीटीएम है देख कब कल हाँ जी सर अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए PTM अभी तो बोल रहे थे कि छुट्टी है कल की अरे सर मैंने फिर अभी बोला ना अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है पीटीएम का अरे अभी सर टाइमिंग नहीं पता है टाइम नहीं पता। PTM है हाँ टाइम नहीं बताया अभी नहीं सर टीचर बोल रही है धमकी दे रही है कि आप तुमको को पीटीएम में देखेगा न्यू सर ईयर PTM और अभी तक टाइमिंग पता है कौन सी PTM कोई बात नहीं कल सुबह 10 बजे आ जाओ ठीक है अरे तो छोड़ दे मम्मी चली जाएंगी ना छोड़ो ना। वो आ जाएगी। कल सुबह 10 बजे आ जाइए आप लोग ठीक है शाम को क्योंकि इस टाइम वो शोर शराबा शुरू हो जाएगा तो इसी वजह से मैं जो 8 बजे वाला बैच है उनको भी मैं थोड़ा जल्दी ही बुलाऊंगा ठीक उससे पहले वाली तो क्लासेस हम ले सकते हैं फिर भी वो 5:30 से ही ना थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सा चलना शुरू हो जाता है तो सुबह 10 बजे हाँ न्यू ईयर है हाँ अरे बड़ा शोर होता है इधर से भी वो सामने वाली सोसाइटी बाजू वाली सब मिक्स हो जाती हैं आवाज़ें उल्टी सीधी जल्दी हुई है कल के बाद मतलब कल न्यू ईयर पार्टी शुरू हो जाती है अच्छा देखिए भाई तो एग्जाम्पल नंबर 5 नोट कीजिएगा मतलब इवनिंग में हाँ हाँ ठीक है मैं मैसेज डाल दूंगा मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पर या तो ऐसा हो सकता है 10 बजे 10 10:30 या 11 मैं ऐसे रखूंगा आपका टाइम ठीक है 10 बजे या 10:30 बजे या 11:30 बजे ठीक है या 11 बजे जो भी है मतलब 10-11 के आसपास का ही आपका टाइम रहेगा मैं मैसेज डाल दूंगा ठीक 9 बजे उठते हैं। चलिए जी अब जरा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 इन द गिवन फिगर OP बाइसेक्ट्स एक बार उठते थे सारे पहुंच गए सर इन द गिवन फिगर अरे भैया OP bisects angle BOC in the given figure OP bisects angle BOC and OQ comma angle AOC full stop show that angle POQ is equal to 90 degree show that angle POQ is equal to 90 degree तो एक फिगर दे रखी है जरा देखिएगा B इन्होंने बोला है कि OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC ये C है ये O है OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC तो मतलब बीच में एक एंगल है ऐसे एक लाइन है OP तो ये जो OP है ना ये BOC को बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये एंगल
और ये एंगल इक्वल होगा। दूसरा वो बोल रहे हैं कि ओ क्यू एंगल एओसी, एंगल एओसी को बाइसेक्ट करने वाला क्या है, ओ क्यू। मतलब ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होगा। तो इक्वालिटी दिखाने के लिए यहाँ पर सिंगल आर्क लगा दी, तो यहाँ डबल आर्क लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, वो पूछ रहे हैं कि आपको शो करना है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ शो करनी है। तो ये x हो गया तो ये भी x हो गया, और ये y हो गया तो ये भी y हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस OP bisects, since OP bisects angle BOC, since OP bisects angle BOC, so let angle BOC is equal to 2x, is equal to 2x, which implies that angle BOP is equal to angle POC is equal to x। इसको पूरे को 2x मान लिया तो x मतलब बाइसेक्ट कर दिया तो x x आधा आधा हो गया। जब भी कभी एंगल बाइसेक्ट करने वाली कोई चीज़ आए ना, तो उसको एंगल को हमेशा 2x या 2y ही मानना, ठीक है। क्योंकि x मानोगे तो फिर उसको बाइसेक्टर उसका आधा आधा करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो x/2 आ जाएगा, तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ज़्यादा बेटर ये है आप उसको 2x मान लो, ठीक है। तो एंगल BOP is equal to एंगल POC। Similarly, let angle AOC is equal to 2y। एंगल AOC को पूरे को 2y के बराबर मान लिया। तो इट इम्प्लाइज दैट क्योंकि ये जो OQ है ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल AOQ is equal to एंगल QOC is equal to y। ये y के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रूव करना है कि POQ ये हमारा 90 डिग्री है। आप समझ गए होंगे, अब आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि एंगल, हाँ एंगल BOC प्लस एंगल AOC, भाई ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये क्या हो गया, BOC 2x, और ये पूरा का पूरा AOC क्या हो गया 2y। हम कहेंगे एंगल AOC प्लस एंगल कॉमन करके हम फिर 2 को लिख AOC देंगे ना। इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही। ब्रैकेट में डालिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। हाँ जी, तो एंगल AOC क्या हो गया, एंगल AOC की पूरे की वैल्यू क्या है 2y, और एंगल BOC के पूरे की वैल्यू क्या है 2x इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, y प्लस x। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा y प्लस x, 2 इंटू वाई प्लस एक्स is equal to 180 डिग्री। 2 1 जा and 2 90 जा, तो y प्लस x क्या है, ये खुद बता दीजिए। y सिर्फ इतना सा और x सिर्फ इतना सा, POQ हो तो गया। तो y प्लस x को मैं एंगल POQ बोल सकता हूँ। एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही मेरे को प्रूव करना था।
बताइए जी, समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें? यस ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसे ही आसान सा है, छोड़िए इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ब्लैक ट्रेन नहीं ना, बचपन में जो तो ब्लैक ट्रेन है। In the given figure, तेरी क्या in the given figure, lines x, y and mn in the given figure, lines x, y and mn intersect at O. Intersect at O, क्या full stop. If angle POY is equal to 90 degree, if angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3, comma, find C. फाइंड सी, स्मॉल सी। तो फिगर दे रखी है इसमें, फिगर देखिएगा। इन्होंने बोला लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ। एक लाइन है एक्स वाई और एक लाइन है एम एन। क्या कर रहे हो? सर मैं तो कर रहा हूँ ये क्या तरीका है? घुटनों पर बैठकर ऐसे, हेल्प कर रहा हूँ सर जैसे वो जहाँ बना गुलाब का फूल। नहीं सर तोहफा कबूल करो। पेन की कैप दिया तुमने उसको। मैंने कहा पेन की कैप दिया तो उस पर हा 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 हा। इसमें क्या ऐसी हंसी की बात है? देख लो भाई, ये आपका सन 2022 का सबसे बेस्ट तोहफा। दासी सालगिरह वाह। इतने लोग काम कर 10% अच्छा, इतना दे रखा है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टेड ओ, और एक पॉइंट दे रखा है इधर पी। तो पी ओ वाई ये मेंशन कर रखा है इसमें कि ये मतलब सिर्फ ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल से ही समझ चाहिए 90 डिग्री का है ना। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है और बोल रहे हैं कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 2 इज टू 3। तो एक एंगल इधर दे रखा है ए और एक एंगल दे रखा है बी, और ये बीच वाला जो पॉइंट है ये है ओ, और ये वाला जो एंगल दे रखा है ये सी दे रखा है। बोल रहे हैं कि आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद याद आ गया होगा। यस सर हाँ जी, तो ए इज टू बी इज इक्वल टू 2 इज टू 3 दे रखा है। तो जब भी कभी कोई दो टर्म्स हमको कुछ रेशो में दे रखी होती हैं, दो टर्म्स, तो हम क्या कहते हैं कि ये मान लेते हैं कि किसी एक कॉमन, हाँ किसी कॉमन नंबर से वो मल्टीप्लाई होती है। तो हम ये मानेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x। लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड लेट a is equal to 2x and b is equal to 3x। a को मान लिया 2x और b को मान लिया 3x, ठीक है। अच्छा, लेट a is equal to 2x and b is equal to 3x। सर फिर ऐड करके कर लेते
एंगल पी ओ वाई लिखिएगा, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिए लीनियर पेयर, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। एंगल पी ओ वाई मुझे मालूम है 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ एक्स, पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हाँ जी, ए की वैल्यू डालो 2x, बी की वैल्यू डालो 3x, 180 माइनस 90, 2x प्लस 3x 18, x की वैल्यू आ गई 18, तो a इज इक्वल टू 2x (54 डिग्रीज) ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, उन्होंने बोला है कि ये जो एम एन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एम एन जो है उस पर ये बी और सी ये दो एंगल एम एन पर बढ़ रहे हैं ना, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर अगेन 126 लिखेंगे सिंस एम एन is also a since Mn is also a straight line, since Mn is also a straight line, for B plus C is equal to 180 degrees, linear pair। हाँ जी, तो B कितना है 54, minus 46, 126 डिग्रीज, ठीक है। इतना करिए, है टाइम नहीं और करो, 56 है। 4 ठीक है। चलिए जी, ठीक है, मैं इसके ना कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस मैं आपको आरडी में से भेजूंगा। अच्छा, मैं आपको ना जैसे एक्सरसाइज आ गई इसमें 8.2, मैं उसकी फोटो भेजूंगा, उसमें ना आप देख लेना जिन जिन क्वेश्चंस पर टिक लगे हुए हैं वो करने हैं बस, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस करने होंगे। और कल सुबह का टाइम मैं आज रात को 11 बजे तक आपको व्हाट्सएप करूँगा, 11 बजे तक। तो ये मत कहना कि सर मैंने देखा नहीं था, सुबह मेरी आँख नहीं खुली। तो आपका जो टाइम है वो कल सुबह 10 या 11 के आसपास का रहेगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।